बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुत तकवीर उसका पार्ट 15, जिसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 26 से पढ़ने जा रहे हैं। चंद आयात इसके आप हज़रात के सामने पढ़ेंगे। हमारा मकसद आपके सामने ये सिर्फ़ चंद आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि इन आयात मुबारका से निकलने वाले तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रख रहे हैं, ताकि आप उन उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। क्योंकि जब तक हम तजवीज़ को नहीं सीखते, अल्फाज को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना नहीं सीखते, तो हम बाज़ दफ़ा एक लफ्ज़ पढ़ रहे होते हैं जिसका एक मानी होता है, लेकिन हमारे सही न पढ़ने की वजह से उसका मानी तब्दील हो जाता है। और बाज़ दफ़ा बजाय इसके कि अल्लाह की रहमत को मांगते हुए हम अल्लाह के अज़ाब को मांगना शुरू हो जाते हैं। हम तो यही समझ रहे होते हैं कि हम सही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ की गलती की वजह से लफ्ज़ का मानी ही तब्दील हो जाता है। तो इस वजह से हमारा मकसद आपके सामने इन चंद आयात से निकलने वाले तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखने हैं, ताकि आप कुरान को सही तरीके से पढ़ना सीख सकें। और यही हमारा मकसद है, जो कि हर मुसलमान के लिए पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। इसी के साथ, अगर आप कुरान शरीफ पहले से नहीं पढ़े हुए और आपके दिल के अंदर ये तमन्ना और ख्वाहिश और शौक़ मौजूद है कि हम कुरान मजीद को पढ़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पूरा नूरानी कायदा लफ्ज़ ब लफ्ज़, एक एक उसकी लाइन हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा नूरानी कायदा मौजूद है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल पर आइए और पूरा नूरानी कायदा आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप पढ़कर कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ना सीख सकते हैं। किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं हाज़िर हूँ, आपकी हेल्प करूँगा। और इसी के साथ आपकी फ़ैमिली, आपके दोस्तों, आपके जानने वालों में से कोई भी अगर ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए भी हाज़िर हैं। और आप हज़रात से आखिरी दरख्वास्त यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए और सदक़े जारिया समझकर इसको शेयर भी कीजिए। आप जब सदक़े जारिया समझकर इसको शेयर करेंगे, जिन लोगों तक वीडियोस पहुंचेंगी आपकी शेयर करने की वजह से, वो अगर कुरान को पढ़ना सीख जाएं और जो भी वो कुरान का हिस्सा पढ़ेंगे, तो वो आप मेरे साथ बराबर के सवाब के अंदर शरीक होंगे। बल्कि ये सदक़े जारिया है, आप दुनिया के अंदर रहें या न रहें, आपके नामा अमाल के अंदर सवाब जाता रहेगा। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुत तकवीर आयत नंबर 26। फ़अैन तज़हबून। पहला लफ्ज़ फ़अैन, फ़ा है, फ़ा के ऊपर ज़बर, फ़ा के आगे हमज़ा है, इसको हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ़ नहीं पढ़ेंगे। अलिफ वो होता है जो हर हरकत से खाली हो। हरकत से मुराद ज़बर, ज़ेर पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश वगैरह। तो इन तमाम हरकत से जो खाली होगा, ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, उसको अलिफ कहेंगे। लेकिन जैसे ही ऊपर नीचे कोई हरकत ज़बर, ज़ेर पेश वगैरह की शक्ल में आ जाए, या दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश की शक्ल में आ जाए, तो फिर वो हमज़ा कहलाता है। अब ये फ़ा के आगे जो ज़हरन हमें अलिफ नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत नहीं, हमज़ा है। हम इसको मिलाएंगे या के साथ, इसके ऊपर ज़बर है और इसको हम या के साथ मिलाएंगे। या के साथ मिलाने की वजह यह है कि या साकिन है, ये सुकून की अलामत है। इसका दूसरा नाम जज़म भी है। जो भी हर्फ साकिन हो, जिस हर्फ के ऊपर जज़म आ जाए, वो हर्फ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि वो साकिन है। साकिन का मानी है जिसके अंदर हरकत ना हो, एक जगह पर रुका हुआ। तो जबकि हरकत जो ज़बर, ज़ेर पेश वगैरह, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, इनको हरकत कहा जाता है और इसके अंदर हरकत है। तो इस वजह से हरकत वाला लफ्ज़ जब तक साकिन हर्फ के साथ नहीं मिलेगा, तो वो साकिन लफ्ज़ नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसी तरह ये समझ लीजिए कि साकिन हर्फ को उस पढ़ने के लिए पिछले हर्फ की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हमज़ा को हम या के साथ मिलाएंगे। और ये कायदा और कुलिया जो बताया गया है, ये सिर्फ यहीं के लिए नहीं, बल्कि पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी साकिन हर्फ आ जाएगा, उसको पढ़ने का यही तरीका होगा कि पिछले हर्फ को साकिन हर्फ के साथ मिलाया जाए। हमज़ा ज़बर या आई, फ़अई, फ़अैना, फ़अैना तज़हबून। ता को फिर ज़ाल के साथ, ये ज़ाल है, एक ज़ा होता है, रा ज़ा, उसको सख्त करके पढ़ना होता है, जबकि ये ज़ाल है, इसको नरम करके पढ़ना है। अगर सख्त करके पढ़ेंगे तो लफ्ज़ का मानी तब्दील हो जाएगा, जैसे मैंने शुरू के अंदर बताया। तो इस वजह से लफ्ज़ों की अदायगी के अंदर एहतियात ज़रूरी है
कि जिस तरह उसको अदा करना चाहिए उसी तरह ही अदा करें। अगर आप उसके अंदर कुछ गलती करेंगे तो लफ्ज़ का मानी तब्दील हो सकता है, जो कि गुनाह की बजाय सवाब कमाने के आप गुनाह भी कमा सकते हैं। तो इस वजह से तल सा की तरह इसको नरम करके पढ़ना है। तज़हबून, तज़हा एक हा होता है, एक हा होता है। तो यहाँ पर भी एहतियात ज़रूरी है कि जहाँ हा है उसको हा पढ़ा जाए और जहाँ हा है उसको हा पढ़ा जाए। इसके अंदर अदायगी के अंदर फ़र्क है। हा जो दो आंखों वाला ये वाला है, ये सीने से अदा होता है। इसकी आवाज़ जब आप अगर सीने पे हाथ रखेंगे तो आप इसकी आवाज़ को निकालेंगे हा, तो आपको पता चलेगा कि सीने से इसकी आवाज़ जो निकल रही है। जबकि हा जो होता है वो हलक से यानी गले से, जब आप गले पे हाथ रख के हा को निकालेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये गले से निकल रहा है। हा और हा इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। तो बहरहाल तज़हबूना। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, वो ये है कि देखें अभी हमने ज़बर वाला लफ्ज़ पढ़ा, ये भी ज़बर वाला, ये भी ज़बर वाला, ये ज़बर वाला। तो उसूल भी यही है कि ज़बर ज़ेर पेश ये दो तीन हरकतें हैं, जिस हर्फ के ऊपर नीचे आज उस हर्फ को लंबा नहीं करना होता, उस हर्फ को झटका दे के नहीं पढ़ना होता, उस हर्फ को मजहूल नहीं पढ़ना होता। अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहते हैं ज़बर ज़ेर पेश की, तो चैनल पर मेरी मुस्तकिल वीडियो मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। या मुख्तसरन मैंने इशारा कर दिया है आपको तीन उसूलों का। तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे कि ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को लंबा नहीं करते, जबकि यहाँ पर देखें तज़हबू बा को हम लंबा कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? तो देखें ये कायदा कुली अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता, लेकिन ये उस सूरत में है जब ज़बर ज़ेर पेश वाले हरूफ के बाद हरूफ मद्दा में से कोई हर्फ मौजूद ना हो। लेकिन अगर हरूफ मद्दा में से कोई हर्फ मौजूद है, जो कि हरूफ मद्दा तीन है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, तो अगर ये तीन हरूफ में से कोई हरफ आ जाता है ज़बर के बाद, ज़ेर के बाद या पेश के बाद, तो फिर ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा करना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर देखें बा के ऊपर पेश है, आगे वाव है और ये वाव मद्दा है, तो ये तीन हरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। मुस्तकिल मेरी वीडियो चैनल पर मौजूद है, डिटेल के साथ आप वहाँ देख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर जो चीज़ आती जाएगी मैं मुख्तसरन बताता जाऊँगा। जैसे यहाँ वाव मद्दा है तो वाव मद्दा के बारे में समझ लीजिए, और सिर्फ यहीं पर नहीं पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी ये तारीफ़ और ये जो बताने लगा हूँ कायदा और कुलिया पाया जाएगा वो वाव मद्दा ही कहलाएगी। वो क्या है? देखिए हर वो वाव साकिन, एक शर्त ये होगी कि वाव का साकिन होना ज़रूरी है, सकून हो, जज़म हो वाव के ऊपर, पिछला हर्फ चाहे जो भी हो उसके ऊपर पेश का होना ज़रूरी है। ये दो शर्तें हैं, वाव का साकिन होना ज़रूरी है, पिछला हर्फ जो भी हो उसके ऊपर पेश का होना ज़रूरी है, तो वो वाव मद्दा कहलाएगी। और ऐसे लफ्ज़ को जिसके आगे वाव है उस लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ेंगे। इस वजह से यहाँ पर ये वाव मद्दा है, बा को लंबा करेंगे। वगरना उसूल वही है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा नहीं किया जाता, लेकिन जब वाव मद्दा आ जाए तो फिर लंबा करना ज़रूरी होता है, या अलिफ या मद्दा। तो बहरहाल फ़अयना तज़हबूना, नून के ऊपर ज़बर है, वक्फ़ करना है, आयत पूरी हो गई है। वक्फ़ का जो आम उसूल और कायदा और कुलिया है वो यही है कि ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आने की सूरत में जो आखिरी हर्फ है उसको साकिन कर दिया जाए। वक्फ़ का मानी होता है सांस तोड़ना। अब क्योंकि आयत पूरी होगी, हमने सांस तोड़ना है, तो आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाए। आखिरी हर्फ क्या है? नून। जैसे ये वाव साकिन है यानी जज़म की अलामत या सुकून की अलामत, यही नून के ऊपर भी आ जाएगी। और जो भी ऊपर नीचे हरकत होंगी, चाहे यहाँ पर तो ज़बर है, कोई और हर्फ जिसके नीचे ज़ेर हो या पेश हो, या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, जो कुछ भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। वजह उसकी ये है कि आखिरी हर्फ को साकिन करना वक्फ़ के लिए ज़रूरी है। जब साकिन कर देंगे तो ज़बर ज़ेर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो हर्फ साकिन होता है उसके ऊपर नीचे फिर और हरकत नहीं आ सकती। ये देखें अभी आपने साकिन हरूफ पढ़े, या को आपने पढ़ा, यहाँ पर ज़ाल साकिन है, वाव साकिन है, यानी जज़म है इन तीनों के ऊपर, तो क्या इनके ऊपर नीचे कहीं ज़बर ज़ेर पेश मौजूद है? नहीं। वजह क्या है कि ये जो साकिन है और ज़बर ज़ेर, देखें साकिन और हरकत, क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हरकत कहा जाता है, और इसको साकिन या जज़म कहते हैं। ये आपस में मुत्तज़ाद हैं, मुखालिफ हैं एक दूसरे के। जहाँ जज़म होगी वहाँ ज़बर ज़ेर पेश नहीं आ सकता, जहाँ ज़बर ज़ेर पेश होगी वहाँ सकून नहीं आ सकता, ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो इस वजह से जब हम यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे, जिस तरह ये वाव साकिन है यानी जज़म आ जाएगी, और ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जो ऊपर नीचे हरकत मौजूद हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो तज़हबून से हमारी आयत हो जाएगी तज़हबून।
तो देखें इस एक आयत मुबारक से कितने उसूल आपके सामने जिक्र किए गए। तो इस तरह अगर आप चंद वीडियोस हमारी सुनना शुरू कर दें तो चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ना सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप बखूबी समझ चुके होंगे और आपको पसंद भी आई होगी। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदका जारिया समझकर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।